हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम ट्रैक सेंटर में। देखो, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कौन कौन से ऑब्जेक्शन आप डाल सकते हैं। एएलएम का जो एग्जाम हुआ था असिस्टेंट लाइनमैन का, तो उसमें कुछ क्वेश्चनों के आंसर जो है गलत दिए हुए हैं आंसर की में। तो वो क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ कौन कौन से हैं, उनमें आप ऑब्जेक्शन डाल सकते हैं। देखो, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों एक ही क्वेश्चन पे ऑब्जेक्शन डालोगे तो आपका ही फायदा होगा, वो क्वेश्चन ठीक होने के चांसेस हो जाते हैं। ठीक है, और क्योंकि वो क्वेश्चन गलत ही है तो ऑब्वियसली आंसर तो उसका ठीक होना ही होना है। ठीक है, तो वो क्वेश्चन आप ऑब्जेक्शन में डाल सकते हैं। तो कौन कौन से क्वेश्चन है मैं आपको बता रहा हूँ, देखो कौन कौन से हैं। तो पहले एक दो क्वेश्चन जो कंफ्यूजन के थे वो मैं क्वेश्चन में आपको क्लियर कर देता हूँ कौन कौन से हैं। देखो, एक क्वेश्चन था जीएसटी इज ए, जीएसटी क्या है, जीएसटी क्या है। ऑप्शन थे आपका स्टेट टैक्स, सेंट्रल टैक्स और जो हमारा एक्साइज ड्यूटी और नन ऑफ द अबव एंड ऑल ऑफ द अबव, ए एंड बी ऑप्शन थे आंसर में। ठीक है, तो ए और बी सबने किया था, मतलब स्टेट टैक्स और सेंट्रल टैक्स उन्होंने किया था। सभी बच्चों ने यही किया था, स्टेट टैक्स और सेंट्रल टैक्स। और एक ऑप्शन था एक्साइज ड्यूटी, उत्पादन शुल्क। ठीक है, और इन दोनों में सिर्फ एक ऑप्शन और था, ए एंड बी दोनों और नन ऑफ द अबव। ऐसे चार ऑप्शन थे हमारे पास। ठीक है, तो जीएसटी जो है वो ऑब्वियसली एक्साइज ड्यूटी तो होगा ही होगा, लेकिन एक स्टेट का भी टैक्स होता है, सेंट्रल का भी टैक्स होता है। देखो, एसजीएसटी भी होता है और सीजीएसटी भी होता है, स्टेट भी होता है, सेंट्रल भी होता है। ठीक है, तो ये भी ऑप्शन ठीक होना चाहिए, ये वाला ए एंड बी दोनों और एक्साइज ड्यूटी भी ऑप्शन ठीक होना चाहिए। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में मेरे ख्याल से सभी को ग्रेस मार्क मिलना चाहिए। इसमें भी आप ऑब्जेक्शन डाल सकते हैं कि ये भी आंसर होने चाहिए, स्टेट टैक्स भी होना चाहिए, सेंट्रल टैक्स भी होना चाहिए, क्योंकि सीजीएसटी एसजीएसटी आपने नाम सुन रखा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन था कि एक पंखे में कैपेसिटर का पर्पज क्या होता है, उद्देश्य क्या होता है। एक पंखे के अंदर कैपेसिटर क्यों लगाया जाता है। ऑब्वियसली एक तो बात तो ये है, ठीक है, इंक्रीज करने के काम आता है स्पीड को, लेकिन एक प्रॉब्लम और होती है पंखे के अंदर, किसकी, फेज शिफ्ट की। फेज वाला फैक्टर भी आता है इसके अंदर, फेज शिफ्ट। बस स्पीड को तो तेज करता ही करता है, लेकिन एक प्रॉब्लम और है, फेज शिफ्ट। अगर पंखे के अंदर तुम ये जो कैपेसिटर है उसको हटा दो तो क्या वो पंखा चलेगा, नहीं चलेगा, पंखा नहीं चलेगा, ये बात ध्यान रखनी है। तो स्पीड इंक्रीज तो फैक्टर बाद में आएगा जब पंखा चलेगा एक्चुअल में। ठीक है, तो कैपेसिटर किसके काम आता है, तो पंखे को चलाने के लिए भी काम आता है, इंक्रीज स्पीड करने के लिए नहीं, उसको चलाने के लिए भी काम आता है। मतलब फेज शिफ्ट वाला फैक्टर यहाँ पे आएगा। ठीक है, अगर कैपेसिटर ना हो तो पंखा नहीं चल पाएगा। तो एक ऑप्शन ये भी ठीक हो सकता है इसमें, या फिर इसमें ये भी ठीक हो सकता है कंट्रोल द स्पीड, स्पीड को कंट्रोल करना, लेकिन ये तो ऑप्शन गलत हो जाएगा क्योंकि स्पीड को हम कम नहीं कर सकते यूजिंग कैपेसिटर, तो ये ऑप्शन तो गलत हो जाएगा। तो फेज शिफ्ट इसके अंदर आ सकता है। ठीक है, फेज शिफ्ट, फेज वाला फैक्टर आ जाएगा। अगर कैपेसिटर नहीं होगा तो पंखा हो सकता है वो एक बार लेफ्ट साइड में जाए, एक बार राइट साइड में, ऐसा नहीं है उसकी फिक्स रोटेशन होगी, नहीं, कैपेसिटर होगा तो ही फिक्स रोटेशन उसके अंदर आती है। तो फेज शिफ्ट का फैक्टर भी इसके अंदर आ सकता है। ठीक है, ये ऑप्शन भी करेक्ट हो सकता है, तो इसमें भी ऑब्जेक्शन आप डाल सकते हैं, फेज शिफ्ट वाला। ये तो थे। एक क्वेश्चन और है, जैसे विच मोटर इज यूज इन सीलिंग फैन, जो हमारे सीलिंग फैन यूज होते हैं उनमें कौन सी मोटर यूज होती है। तो परमानेंट कैपेसिटर वाली तो होती है, ऑब्वियसली है, कैपेसिटर होता है उसके अंदर। और एक ऑप्शन और था डी, कैपेसिटर स्टार्ट एंड कैपेसिटर रन मोटर, कैपेसिटर स्टार्ट एंड कैपेसिटर रन मोटर। तो इससे क्या समझ में आता है कि कैपेसिटर से स्टार्ट होता है पंखा या फिर मोटर, और कैपेसिटर रन मोटर, कैपेसिटर से मोटर स्टार्ट होगी। ठीक है, तो ये भी एक फैक्टर आएगा इसके अंदर। जब मोटर स्टार्ट हो जाएगी तो पंखा घूमने लग जाएगा। ये तो है नहीं कि मोटर स्टार्ट हो जाएगी बिना कैपेसिटर के और पंखा नहीं घूमेगा, ऐसा नहीं है। उसके अंदर क्या है कि अगर मोटर घूम रही है तो पंखा भी घूमेगा साथ के साथ, क्योंकि मोटर और पंखा एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। ठीक है, तो इसके अंदर ये भी ऑप्शन आ सकता है, कैपेसिटर स्टार्ट एंड कैपेसिटर रन मोटर। ठीक है, परमानेंट कैपेसिटर तो आएगा ही आएगा, और ये भी आ सकता है, इसमें दो ऑप्शन आ सकते हैं। ये थे कंफ्यूजन वाले क्वेश्चन, मतलब इसमें किसी को भी श्योरिटी नहीं है कि क्या क्वेश्चन आ सकता है। इसमें ये भी आंसर आ सकते हैं, वो भी आंसर आ सकते हैं, आप इनके ऑब्जेक्शन डाल सकते हैं। ठीक है, आप कहीं पे भी सर्च करोगे तो ये आंसर आपको मिल सकते हैं, गूगल पे मिल सकते हैं, कहीं पे भी। ठीक है, अब जो क्वेश्चन गलत दिए हैं उन्होंने, परमानेंट फिक्स गलत है, वो कौन कौन से क्वेश्चन है ये देखना, आपको पक्के से ध्यान से देखना है। हरियाणा में डिस्ट्रिक्ट कितने हैं, जिले कितने हैं,
तो जिले आप लोगों को सभी को पता है कितने जिले हैं, 22 जिले हैं हमारे हरियाणा के अंदर, ठीक है। और ये कोई भी ऑप्शन में नहीं था, नन ऑफ द अबोव जो है इसका आंसर आएगा, ठीक है। 21 जिलों का आंसर इन्होंने कर रखा है, जो कि गलत है, बिल्कुल ही गलत है वो, तो नन ऑफ द अबोव इसमें आंसर आएगा, ठीक है। इसमें तो आप बिल्कुल श्योरिटी हैं, इसमें तो बिल्कुल आप ऑब्जेक्शन डालेंगे, जरूर डालेंगे, ठीक है। एक क्वेश्चन और था कि पैसिव कंपोनेंट कौन से हैं, पैसिव कंपोनेंट इंग्लिश में बता रहा हूं मैं, तो इसके लिए माफी चाहता हूं, क्योंकि मैं थोड़ा फिजिक्स जो है इंग्लिश में पढ़ता हूं, इसलिए पैसिव कंपोनेंट कौन से हैं। पैसिव कंपोनेंट वो होते हैं जो एनर्जी को स्टोर करने के काम आते हैं, जैसे रजिस्टर है, कैपेसिटर है, अपना इंडक्टर है, तो वो सब होते हैं। लेकिन इसमें ऑप्शन में दिया है इंसुलेटर। अब इंसुलेटर होता तो है जिसका रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होता है, लेकिन ये इसमें एनर्जी स्टोर नहीं होती है, इंसुलेटर के अंदर एनर्जी स्टोर नहीं होती है, तो इसका आंसर इंसुलेटर नहीं आएगा, ठीक है। जो इसका आंसर आएगा फिर नन ऑफ द अबोव ही इसका आंसर आएगा, नन ऑफ द अबोव, ठीक है। कोई सा भी नहीं है इसमें एक्टिव कंपोनेंट, ये तो इंसुलेटर कोई सा भी कंपोनेंट नहीं है, बाकी जो हमारे डायोड है, ट्रांजिस्टर है, वो सारे एक्टिव कंपोनेंट है। पैसिव कंपोनेंट भी कोई से नहीं है इसमें से, तो नन ऑफ द अबोव इसमें आंसर आएगा। बेझिझक तुम इसमें डाल दो, ऑब्जेक्शन डाल दो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन थे, 2 मैथ के क्वेश्चन थे, वो मैं आपको सोल्व करके बता देता हूं क्या आंसर आएंगे उनके, ठीक है। उसमें तो आप बिल्कुल ही ऑब्जेक्शन डाल सकते हैं। देखो मैथ का एक क्वेश्चन था हमारे पास कि वो विस्की के जार दिए हुए हैं, ठीक है, 2 विस्की के जार दिए हुए हैं, और उसके अंदर परसेंटेज हमारे पास गिवन है कितना कितना, एक में 40% है अल्कोहल, दूसरे में 19% है अल्कोहल, तो ऐसे लिखेंगे हम 40% 19%, ठीक है। और इनका मीन मतलब इसमें से निकाल के कुछ इसका पार्ट हम डाल देते हैं, तो इनका मीन जो है अल्कोहल मतलब कितना अल्कोहल है इसमें हो जाता है 26% हो जाता है, ठीक है। तो इस जार का हम कैसे निकालेंगे, 26 है, ये 19 है, तो 26 में से 19 माइनस कर दो, कितना आता है 7। यहां से 40 में से 26 माइनस कर दो, कितना आता है 14। इन दोनों का रेशियो कर लो, 7/14 कितना आ गया 1/2। तो 1/2 आंसर आना चाहिए इसका, लेकिन आंसर में 1/2 है ही नहीं यहाँ पे, तो ऑप्शन ये इसमें सारे ऑप्शन 1/3 2/3 2/5 3/5 है, नन ऑफ द अबोव इसमें आंसर होगा मेरे ख्याल से। तो एलिगेशन के क्वेश्चन जो है वो ऐसे ही होते हैं कि 2% हमारे पास गिवन है, और उनमें से इसका मिक्सर कुछ इसमें से निकाल के वो बाहर निकाल दिया और इसका कुछ डाल दिया, तो मीन जो है उसके अंदर अल्कोहल कितना होगा 26%। तो हमें रेशियो हमें निकालना है कितना इसमें से निकाला गया था, वो रेशियो हमें निकालना है, तो 7/14 ये हो जाता है, तो 1/2 रेशियो आएगा इसका, ठीक है। इसका आंसर 1/2 होना चाहिए, जो इसके ऑप्शन में कहीं पे भी नहीं देखने को मिल रहा तुम्हें, तो 1/2 आंसर आना चाहिए, नन ऑफ द अबोव इसका आंसर आना चाहिए। तो इसमें भी ऑब्जेक्शन आप डाल सकते हैं। तो ये कुछ क्वेश्चन थे जिसमें आप ऑब्जेक्शन डाल सकते हैं। एक जो मैंने कट ऑफ बनाई थी एलएम के ऊपर, उसके अंदर क्या हुआ था कि मैंने दक्षिण हरियाणा की भी बता दी, क्योंकि दक्षिण हरियाणा का मुझे पता नहीं था कि पेपर पहले हो लिया, क्योंकि मैं कनेक्ट अभी हुआ हूँ हरियाणा से, तो उसकी जो कट ऑफ है वो हटा देना, क्योंकि उसका पेपर पहले ही हो लिया था। मैंने सोचा कि दोनों का एक ही पेपर है, तो उसके अकॉर्डिंग मैंने कट ऑफ बना दी थी, ठीक है। उसका पेपर हो लिया, तो उसके बार बार कमेंट आप ना डालें कि आपको पता नहीं है, नॉलेज नहीं है। भाई मेरी गलती हो गई, वो कोई बात नहीं, गलती तो माफ़ की जा सकती है। ये उसकी कट ऑफ जो है उसको हटा देना आप, ठीक है। वो पहले ही हो लिया पेपर, अभी मेरे को पता नहीं था, अभी मैंने वो करेक्ट कर दिया है। उत्तरी हरियाणा का ही पेपर था सिर्फ और सिर्फ ये, और उसी की कट ऑफ आपको देखनी है बस, ठीक है। जो भी मैंने बताई है 46 क्वेश्चन के ऊपर, तो वही कट ऑफ उससे ऊपर भी जाएगी, उससे ऊपर ही जाएगी, इससे नीचे नहीं जाएगी। इससे नीचे वाले तो आप छोड़ ही दे, ख्वाह भी छोड़ दे, क्योंकि इसमें कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। और जो दक्षिण हरियाणा की थी वो तो कट ऑफ बहुत हाई गई थी, तो उसमें तो थोड़ा सा पेपर लीकेज का काम था या फिर कुछ और भी काम था, तो इतनी हाई कट ऑफ भी नहीं जाएगी। 80 81 90 जो है जो बता रहे थे, उतनी हाई कट ऑफ नहीं जाने वाली, ठीक है। तो जितने भी क्वेश्चन बन रहे हैं 46 के आसपास, तो वो कट ऑफ में आ सकता है, ठीक है।